2023 को हम सब ने अपनी आंखों के सामने बीतता हुआ देखा। हर सिक्के के दो पहलू की तरह 2023 में भी दो साइड्स थे। पहला तो बहुत ब्राइट था, बहुत सारे अच्छे काम हुए, नेम फेम पैसा इज्जत बहुत कमाया, मगर दूसरा साइड उतना ही भयानक और अंधेरा। Violence broke out in May last year. Two communities are fighting each other. The majority Nepals who live in the valley and the minority Kukis who live in the hills. मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना। इंसान इंसानियत भूल गया। हमें सही रास्तों पे चलना होगा। 2024 अच्छा से अच्छा बन सकता है और आगे कई साल भी अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। व्रतकाले संस्कारेण दिवस अस्य आरंभम कुर्वन्तु। इस श्लोक के अनुसार आप अपने दिन की शुरुआत सवेरे एक अभ्यास के साथ करें। इस कलयुग में हमारा मन बहुत आलसी हो गया है, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में चलता है। जब तक हमारे मन को एक सही डायरेक्शन उद्देश्य ना दिया जाए, तब तक हमारा मन उस कार्य को करेगा नहीं, और करेगा भी तो उलझ कर रह जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? You will always see people who wake up early in the morning are of a different quality. At morning time is a golden time. Brahma Muhurt means अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। 4 बजे से तो उठ ही जाना चाहिए। लेट तक उठना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय सुषुम्ना नाड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होता है। नाड़ी आयुर्वेद और योग से आया है। योगिक दृष्टिकोण से हमारा शरीर 3 प्रकार का है: भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर में एनर्जी बॉडी में शिव संहिता के अनुसार लगभग 3,50,000 नाड़ियां बताई गई है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार 72,000 नाड़ियां बताई गई है। नाड़ी का अर्थ हुआ एक चैनल, एक रास्ता जहां से एनर्जी एक स्थापित मार्ग पर चलती है। कम से कम 72,000 मार्ग हैं जिनसे ऊर्जा गुजरती है। 36,000 दाईं ओर और 36,000 बाईं ओर। दाहिने वाले को पिंगला और बाएं वाले को ईड़ा कहते हैं। इन दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव चलता है। सुषुम्ना नाड़ी केवल ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल के समय ही प्रवाहित होती है। अगर सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा पूरे 24 घंटे प्रवाहित होती रहेगी तो आप साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाएंगे। आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी जो केवल सामान्य मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया के हर फील्ड के टॉप लेवल पर जो भी लोग पहुंचे हैं वे सब जाने अनजाने में ब्रह्म मुहूर्त के समय का सही उपयोग करते आ रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर करना क्या है? वेदों में ध्यान, मेडिटेशन, योग, व्यायाम, एक्सरसाइज और आखिर में मंत्रों का जाप सबसे लाभदायक बताया गया है। ध्यान, मेडिटेशन मन की साधना है। योग आध्यात्मिक शरीर की साधना, व्यायाम एक्सरसाइज भौतिक शरीर की साधना, मंत्रों का जाप ईश्वर की शक्ति का साधना है। मनुष्य इन चारों के मेल से आध्यात्मिक और भौतिक जगत में उन्नति करता है। आपके दिनचर्या के 24 घंटे में से 30 से 40 मिनट इन 4 चीजों पर भी लगाया करें। शुरुआत के समय में कम से कम 5 मिनट देने का कष्ट करें। मंत्रों का जाप पारंपरिक और विधिवत तरीके से करना चाहिए। मंत्र का प्रभाव नुकसानदायक भी हो सकता है अगर गलत तरीके से परफॉर्म किया गया तो। मंत्रों में भी बीज मंत्र ओम का जाप करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से। वेदों में ओम की ध्वनि को अनादि कहा गया है। आरंभ, जीवन और अंत ये तीनों ओम के अंदर में ही बसते हैं। समय या काल की उत्पत्ति भी ओम से होती है। आप आसपास में जितनी भी ध्वनि सुनते हैं उन सब की रचना ओम से ही हुई है। ओम बेसिक साउंड है। कुछ मिनटों की वीडियो में ओम को समझाया नहीं जा सकता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ओम मंत्र का जाप अवश्य करें। लगातार ओम मंत्र का जाप करने से
आगे आने वाला समय आपके अनुसार काम करेगा, क्योंकि समय या काल ओम से ही बनते हैं। आपके जीवन का हर एक महत्वपूर्ण या कठिन काम इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। आप आगे महसूस करेंगे कि आपकी जीवन शैली कैसे बदलती है। ज्ञानम मनुष्यानाम सर्वाधिकम शक्तिशाली शस्त्रम भवति तथा च एतेन ज्ञानेन मनुष्यः सर्वान् रहस्यान् परमेश्वरेण सह परम संबंधम बंधनम च उद्घाटयितुम शक्नुवन्ति। यानी कि ज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र होना चाहिए। उस ज्ञान से मनुष्य सभी रहस्यों को सुलझा सकता है और परम ब्रह्म के साथ एक संबंध स्थापित कर सकता है। आगे आने वाले समय के लिए आप जितना अपने अंदर ज्ञान इकट्ठा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जीवन के हर पहलू पर उपयोग करेंगे, सफलता उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। ट्राई कीजिए हर दिन कुछ नया सीखने का। आज का समय ऐसा बन गया है कि दुनिया की हर चीज का ज्ञान आपके आसपास मौजूद रहता है। इंटरनेट और एप्लीकेशंस के माध्यम से अपने जीवन के कुछ क्षण निकालकर महान कवियों, ऋषियों, मुनियों, संतों, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, दर्शन और ऐसे कई सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ना और समझना आरंभ कीजिए। शुरुआत में पढ़ने समझने में परेशानी होगी, लेकिन लगातार अभ्यास करने से आप कुछ तो नया सीखेंगे। इस कलिराज के युग में मनुष्य अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञानी, अपवित्र इसलिए हो गया है क्योंकि हम सब ने असली मूल ज्ञान को छोड़कर हर प्रकार के ज्ञान को अपनाते रहे हैं। हमारा असली और मूल ज्ञान ये सब है। जिस देव भाषा की रचना सर्वप्रथम भारत में हुई थी, संस्कृत, रिसर्च कहता है आज भारत में जितनी भी आबादी है लगभग 141 करोड़, उनमें से केवल 0.002% लोग ही संस्कृत को जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। एक बात सोच कर देखिए, भगवान ने जो भाषा दिया उसे ही हम भूल गए तो भगवान को आखिर कैसे पहचानेंगे। अगर हमें इन नंबर को इंक्रीज करना है तो अतीत में जाकर वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति को आज के समय में अपनाना पड़ेगा। यूएस, यूरोप और एशिया के कुछ देशों में नेपाल, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन और ऐसे 32 देशों में यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ने और सीखने के लिए एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। और हम सब अभी भी संस्कृत को जान नहीं पाए हैं। कैसी विडंबना हो गई है। संस्कृत को अपने जीवन की शैली में ऐड करना चाहिए ताकि हम सब वैदिक स्क्रिप्चर्स को समझने में कामयाब हो सके। जीवम जीवितुम मनुष्यानाम भोजस्य जलस्य वायु निद्रायाः आवश्यकता तथा च धनम बाह्य पक्ष रूपेण कार्यम करोति। यानी कि जिस प्रकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन, जल, वायु और निद्रा का आवश्यक है, उसी प्रकार पैसा, धन भी उतना ही योगदान देता है। आज आप जितने भी सफल इंसान देखते हैं, कहीं ना कहीं पैसे की इच्छा सबको होती है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें इंटरनेट खर्च हो रहा है और इंटरनेट का पैसा आपको ही भरना पड़ेगा। यानी कि कलयुग में हम लोगों के द्वारा जितना भी काम किया जा रहा है उसमें पैसा शामिल है। लेकिन पैसा, धन आएगा कैसे? आप अभी पढ़ रहे होंगे, आपके मन में यह इच्छा जरूर होगा, पढ़ लिख कर कुछ सालों के बाद मेजोरिटी लोग नौकरी की तरफ या फिर बिजनेस की तरफ या फिर कोई अपना काम करना पसंद करेंगे और चाहेंगे मुझे उससे पैसे मिले। और शायद बहुत लोग इस दौर से गुजर चुके भी होंगे। अधिकांश लोग ये सब करके पैसे भी कमा रहे हैं। आज तो इतने सारे माध्यम हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है। यूट्यूब और इंटरनेट पर ही हजारों लाखों ऐसी वीडियोस हैं जो पैसे कमाने का ज्ञान दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।